पिताजी, वो देखें, कितनी सुंदर गुड़िया है ना। अरे हाँ है तो, लेकिन अभी मैं ये नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पिताजी, कोई बात नहीं, जब पैसे होंगे हम तब ले लेंगे, आप चिंता ना करें। ये कहानी है एक शीला नाम की एक बच्ची की, जिसके पिता बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करते थे। शीला की माँ की मृत्यु के बाद सबके कहने पर शीला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। शीला की सौतेली माँ शीला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। शीला की एक दोस्त चिंकी थी जो बहुत अमीर थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थीं, एक साथ स्कूल जाती थीं और एक साथ खेलती थीं। शीला को दुकान में गुड़िया बहुत पसंद आई थी। उसने सोचा कि वो पैसे इकट्ठे करके वो गुड़िया जरूर खरीदेगी। अगले रोज शीला जब सोकर उठती है तो क्या देखती है कि उसके तकिए के पास वो ही गुड़िया थी। शीला भागकर अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये गुड़िया मुझे लेकर दी। आपको मेरा बर्थडे याद था, आपने मुझे सरप्राइज दिया ना। पिताजी रमेश आश्चर्य से कभी गुड़िया को देखते और कभी अपनी बेटी को। इससे पहले कि रमेश कुछ कह पाता, शीला गुड़िया के साथ अपने कमरे में खुशी खुशी भाग गई। ये सब देखकर रमेश की पत्नी सीता गुस्से से बोली, ओहो, कल जब मैंने आपको नया जूता खरीदने को कहा तो आपने मना कर दिया कि आपके पास पैसे नहीं हैं और इस लाडो रानी को इतनी महंगी गुड़िया लेकर दे दी। हाय, मेरी तो किस्मत फूट गई आपसे शादी करके। अरे नहीं भाग्यवान, मैंने वो गुड़िया नहीं खरीदी, मुझे नहीं पता उसके पास वो गुड़िया कहाँ से आई है। हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो गुड़िया नहीं खरीदी। अरे जरूर उसकी अमीर सहेली चिंकी ने लेकर दी होगी। हाँ, हो सकता है। पहले ही वो मेरे साथ कोई काम नहीं करवाती, स्कूल से आकर अब ये गुड़िया के साथ खेलेगी और मैं घर के काम करती रहूंगी। मुझे ये गुड़िया गायब करनी पड़ेगी। ए, क्या बोल रही हो? जी कुछ भी तो नहीं। उधर शीला गुड़िया लेकर सीधा चिंकी के पास पहुंच जाती है। देखो चिंकी, मेरी गुड़िया, मेरे पिता ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है। तू मुझे अपने खिलौने नहीं देती ना, अब मैं भी तुझे अपनी गुड़िया नहीं दूंगी। अरे वाह, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है, मुझे दिखाओ ना। हाथ मत लगाओ मेरी गुड़िया को। अरे क्या हुआ चिंकी, तुम क्यों रो रही हो? माँ, ये शीला की गुड़िया बहुत सुंदर है। देखें, इसके बाल कितने सुनहरी और कितने लंबे हैं। इसकी आंखें भी जैसे किसी की असली आंखें हों। हाँ वाकई शीला, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर गुड़िया तो मैंने भी आज तक नहीं देखी। शीला तुरंत अपनी गुड़िया लेकर वापस घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। ओह, मैंने तो अभी होमवर्क नहीं किया, टीचर बहुत डांटेगी। मैं पहले होमवर्क कर लेती हूँ, फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी। तुम इधर बैठो। शीला गुड़िया को सोफे पर बिठा देती है और जैसे ही होमवर्क की नोटबुक निकालती है तो क्या देखती है कि उसका होमवर्क पहले से ही किया हुआ था। शीला हैरान रह गई। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी होमवर्क किया ही नहीं था। अचानक उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है। शीला डर कर पीछे देखती है तो वो गुड़िया हंस रही थी। मैं एक जादुई गुड़िया हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? इसलिए कि तुम मन की बहुत दयालु हो। तुम मुझे खरीदना चाहती थी ना, तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं थे तो मैं तुम्हारे पास खुद आ गई। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगी। शीला बहुत खुश हो जाती है, उसके साथ देर तक बातें करती है।
अगले रोज वो स्कूल चली जाती है तो शीला की सौतेली माँ उस गुड़िया के पास आकर उसे पकड़कर कचरे के डब्बे में फेंक देती है और कचरा कूड़े वाला ट्रक ले जाता है। शीला जब घर आती है तो अपनी गुड़िया को ढूंढने लगती है। माँ, मेरी गुड़िया मेरे कमरे में नहीं है। मुझे क्या पता तुम्हारी गुड़िया कहाँ है, और हाँ, पहले बर्तन धोकर सफाई करो घर की, फिर खाना मिलेगा। जी अच्छा माँ। शीला रोती हुई रसोई की तरफ जाती है। अभी वो बर्तन को देखती है तो सब बर्तन धुल जाते हैं। शीला खुश हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि ये गुड़िया ही ने किया है। अरे, इतनी जल्दी बर्तन कैसे धुल गए? अभी अभी तो तू रसोई में आई थी। शीला मन ही मन में हंस रही थी। अच्छा चल, पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाओ, फिर खाना मिलेगा। देखते ही देखते घर बिल्कुल साफ और चमकदार हो जाता है। शीला की माँ की ये सब देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ देखो ना, सफाई तो है, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो ना। खाना तो नहीं है। हाँ, ये डंडा है, ये खाएगी। शीला की माँ डंडा पकड़कर शीला को जैसे ही मारने के लिए आगे आई, वो डंडा उड़ता हुआ शीला की माँ की पिटाई करने लगा। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, ये कहकर वो घर से बाहर भाग गई और डंडा भी उसके पीछे पीछे हवा में उड़ता हुआ चला गया। शीला और उसकी गुड़िया का हंस हंस कर बुरा हाल था। अब वो अपने पिता और गुड़िया के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, वरना वो कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।